न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं आसोसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में सुधा हेल्थ केयर, मोबाइल हॉस्पिटल, मोहन द फैमिली स्टोर, श्री बालाजी फैशन, विघ्नेश्वरा मार्बल, ब्लेस हॉस्पिटल, अभिनव किडनी हाउस, BN घाटी। हाई प्रोफाइल राजू हत्याकांड में 48 घंटे बीतने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली। राजू झा की क्यों हुई हत्या, लगाए जा रहे हैं तरह तरह के कयास। आसनसोल बाईपास पर एक बच्चे को पिकअप वैन ने कुचला, बच्चे की मौत को लेकर लोगों ने किया सड़क जाम। आसनसोल स्टेशन को एयरपोर्ट की तर्ज पर विकसित करने के लिए करीब 500 करोड़ का रेलवे ने पास किया बजट। कैसा होगा नया आसनसोल स्टेशन, तस्वीर आई सामने। दुर्गापुर में शमशान के रास्ते के लिए चल रहा अनशन समाप्त, भूमाफिया ने कब्जा कर रखा था जमीन। कोयला व्यवसायी राजू झा के साथी को गोली मारे जाने से घायल ब्रतिन मुखर्जी का परिवार बेनाचट्टी दिव्य ज्योति अपार्टमेंट स्थित 6A/A आवास में रहता है। ब्रतिन मुखर्जी की पत्नी दोषियों को सजा दिलाने की मांग करते हुए ज्यादा कुछ कहने को राजी नहीं हुई। কি অবস্থা, কি শুনলেন? আপনারা যেটা শুনেছেন দাদা, আমরা সেটাই শুনেছি। কি শুনেছেন মানে কি জানলেন? দেখানো হচ্ছে ওটাই। নতুনভাবে এখন কি অবস্থায় আছে? এখন মোটামুটি একটু সুস্থ আছে। আপনাদের সাথে কথা হয়েছে এখন? না, এখন কোনো কথাবার্তা সেরকম ভাবে হয়নি। মানে যখন কত সালে এখানে এসেছিলেন, কখন এসেছিলেন এখানে? ওনার মুখ থেকে শুনলে সব থেকে বেস্ট হবে ওটাই। মানে কি রাজু ভাইয়ের সাথে কি কোনো রকম সম্পর্ক ছিল? আমি এসব ব্যাপারে প্লিজ কিছু বলতে পারছি না। রিকোয়েস্ট টু ইউ প্লিজ। না আপনারা না দিদি এইটুকু খালি বলুন যে আপনাদের কাছে খবরটা আপনি কখন আমরা কি করে খবর পাবো? আমরা তো টিভি থেকেই তো সবকিছু জানলেন। তো কি জানেন? ওটাই তো জানলাম, যেটা আপনারা দেখছেন সেটাই আমি দেখেছি। না বেরোন মানে কখন জানলেন সেটা? আপনারা কি বর্তমানে গেছিলেন? 9:30 না, আমরা কেউ যাইনি। ওখানে ওর সব ভাইরা আছে, ওরাই সব। আপনাদের বাড়ি থেকে কেউ গেছে ওখানে? সেটা আমরা কি করে জানবো দাদা? আমার বাচ্চা নিয়ে আছে এখানে, এটা আমরা কি করে জানবো? আপনি কি হন সম্পর্কে? আমি ওনার ওয়াইফ হই। ওই দিদি যেটা হচ্ছে যে ওই যে ঘটনাটা ঘটেছিল দাদা কি বলেই বেরিয়েছিলেন যে আমরা বেরোচ্ছি কোথাও যাবো বলে বেরিয়েছিল? আমরা কিছু জানি না। आसनसोल उत्तर थाना क्षेत्र के मजूरी ग्राम सहित 8 ग्रामों के ग्रामीणों ने 1 माह पहले दुर्घटना की जो आशंका जताई थी, सोमवार की दोपहर वह सच साबित हुई जब मंजूरी ग्राम निवासी और छात्र मोहम्मद हसन स्कूल से घर वापस आने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग 19 पार कर रहा था कि इसी दौरान एक पिकअप वैन ने उसे धक्का मार दिया, जिसके कारण छात्र की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। इस घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने मुआवजे के साथ ही ओवरब्रिज या अंडरग्राउंड बनाने की मांग पर राष्ट्रीय राजमार्ग को शीतला मोड़ के पास जाम कर दिया। इस दौरान काफी संख्या में महिला पुरुष ग्रामीण उपस्थित थे। इसकी सूचना जब आसनसोल उत्तर थाना पुलिस को मिली तो आसनसोल उत्तर थाना पुलिस भारी पुलिस बल और रेप के जवानों के साथ घटना स्थल पर पहुंची। तब तक राष्ट्रीय राजमार्ग के दोनों तरफ वाहनों की कतार लग गई। प्रदर्शन कर रहे महिलाओं और पुरुषों का कहना था कि यहां बार बार दुर्घटना होती है, इसके लिए राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण दोषी है, क्योंकि ग्रामीणों के बार बार मांग किए जाने के बाद भी यहाँ ओवरब्रिज या अंडरपास नहीं बनाया जा रहा है। वहीं कुछ महिलाओं ने ट्रैफिक पुलिस पर उंगली उठाते हुए कहा कि यहाँ ट्रैफिक पुलिस और सिविक पुलिस के जवान रहते हैं, लेकिन वे लोग बुजुर्गों और बच्चों को रोड पार नहीं करवा कर अपने मोबाइल में व्यस्त रहते हैं। ग्रामीणों का कहना था कि रोड के इस पार 7-8 ग्राम है, जबकि रोड के उस पार कब्रिस्तान, स्कूल, अस्पताल है, जिसके कारण ग्रामीणों को राष्ट्रीय राजमार्ग पार करना पड़ता है। उस समय हमेशा दुर्घटना का भय बना रहता है। आए दिन यहाँ दुर्घटना भी होती रहती है। ग्रामीणों ने बताया कि मृतक छात्र अपने घर में अकेला पुरुष था, क्योंकि उसके पिता की 1 वर्ष पहले ही मौत हो गई थी। घर में उसकी माँ और 3 बहनें हैं, इसलिए उसकी माँ को नौकरी दिया जाए और यहाँ ओवरब्रिज या अंडरपास बनवाया जाए। उसका पापा 1 साल पहले ही गुजर गया। उसका 2 बहन है, ठीक है ना, और एक भाई था, वही अकेला था। वो पार कर रहा था तो उसको पिकअप वाला मार दिया। यहाँ ड्यूटी में है, जो यहाँ पे दे रहा ड्यूटी, वो यहाँ से निकल चुका है, फरार हो गया। एक्सीडेंट होने के बाद यहाँ रुका नहीं। अब जब यहाँ पे ड्यूटी देने आता है तब यहाँ पे मोबाइल यूज़ करता है, उसके सिवा कुछ करता ही नहीं। बच्चा पार होता है, कि थोड़ा हेल्प कर दे, उसकी भी हेल्प नहीं, बच्चा खुद से पार होता है। यहाँ पे ওরা বসে বসে এখানে মোবাইল ঘাটে, ওরা বাচ্চা কাচ্চাকে পার করে না। আমাদের যে ঘটনা হয়েছে, আমাদের এখানে ব্রিজ চাই, আমাদের ঘটনা পুরো চাই। বাচ্চার কেউ অরিজিনেশন নেই, ওর বাবা নেই বাচ্চার, ওরা 3টে দিদি আছে জওয়ান, ওদের বিয়ে শাদী কী করে করবে, ওদের কেউ নেই। আপনারা ওর সাহায্য করুন। তো আমরা চাইছি যে একটা ইমিডিয়েটলি যেমন এখানে একটা কিছু ব্যবস্থা নেওয়া হয়, এক মিনিট, যেমন কোনো একটা ব্যবস্থা নেওয়া হয় যাতে আমাদের এখানে ট্রাফিকে হয় ইয়া অসি হয়, সবাই একটা মিলে একটা সবাই সহযোগিতা করে একটা ব্রিজ কিংবা আন্ডারপাস যে কোনো একটা বানানো হয়, যাতে আমাদের এখানে কোনো অ্যাক্সিডেন্টগুলো না হয়।
बाद में पुलिस अधिकारी ने प्रदर्शनकारियों को आश्वासन दिया कि दुर्घटना बीमा के अनुसार जो भी राशि मिलती है उस राशि को मुआवजे के तौर पर दिलवाई जाएगी और नौकरी की बात पर पुलिस अधिकारी ने कहा कि इसको लेकर जिला प्रशासन से वह बात करेंगे। पुलिस अधिकारियों के इस आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने जाम हटाया। गौरतलब है कि बीते 9 मार्च को मंजूरी शीतला समेत कई गाँव के ग्रामीणों ने आधे घंटे तक राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम कर दिया था। वहाँ ओवरब्रिज या अंडरपास बनाने की मांग की थी, लेकिन उनके मांगों पर कोई सुनवाई नहीं हुई। आज ग्रामीणों ने यह बात दोहराई कि ओवरब्रिज या अंडरग्राउंड या अंडरपास नहीं होने के कारण असमय एक छात्र की मौत होने से एक घर का चिराग बुझ गया। आसनसोल शिल्पांचल वासियों के लिए बहुत अच्छी खबर है। आसनसोल रेलवे स्टेशन को विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन बनाया जा रहा है। आसनसोल रेलवे स्टेशन को एयरपोर्ट की शैली में सजाया जाएगा। यह स्टेशन पश्चिम बंगाल और पूर्वी रेलवे के रूप में स्वीकृति होने वाला पहला स्टेशन है। भारतीय रेलवे ने इसके लिए 496 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। रेलवे ने इस दिशा में कार्य शुरू कर दिया है। पूर्ण विकास के बाद आसनसोल स्टेशन का रूप कैसा होगा, इसे लेकर रेलवे ने तस्वीर भी जारी कर दी है। रेलवे के एक अधिकारी ने बताया कि स्टेशन पूरी तरह से वातानुकूलित होंगे, जिनमें आधुनिक लिफ्ट सिस्टम, अलग प्रवेश द्वार और स्टेशनों के निकास होंगे। शॉपिंग मॉल, कैफेटेरिया, अलग पार्किंग की आधुनिक व्यवस्था, एटीएम, चिकित्सा सुविधाएं आदि होंगी। उन्होंने कहा कि 2026 तक इन कार्यों को पूरा करने की योजना है। चांदा मोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में सीसीटीवी निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। जो रौनक बढ़ाए, सुंदर टिकाऊ भी आए, काम में है दम, दाम भी है कम। वर्ल्ड ऑफ इंपोर्टेड फर्नीचर वेलकम्स मॉडर्न फर्नीचर। मॉडर्न फर्नीचर, मॉडर्न लोगों की मॉडर्न पसंद। मॉडर्न फर्नीचर, सागवान और इंपोर्टेड इटालियन फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम, समीरन राय रोड, गोधुली गुरुद्वारा के पास, आसनसोल। किफायती दाम पर और लेटेस्ट मॉडल के चाहिए मोबाइल, तो फिर क्यों जाना आसनसोल बाजार। चले आइए लोअर चिलीडंगाल के मोबाइल हॉस्पिटल में। यहाँ आपको मिलेंगे 0 इंटरेस्ट, 0 डाउन पेमेंट और ऑनलाइन से भी सस्ता स्मार्टफोन, स्मार्ट टीवी और एसेसरी। मोबाइल हॉस्पिटल, एक बार आएंगे तो बार बार आएंगे। मोबाइल हॉस्पिटल, ओवेसिस अपार्टमेंट, लोअर चिलीडंगाल, आसनसोल। खरीदारी का आया सुनहरा मौका, क्योंकि मोहन द फैमिली स्टोर में चल रहा ग्रैंड चैत्र सेल 15 मार्च से लेकर 14 अप्रैल तक। वस्त्र और रेडीमेड गारमेंट एवं अन्य आइटम, चाहे हो लेडीज या जेंट्स या फिर हो किड्स, हर खरीदारी पर पाए 10% से लेकर 60% तक की डिस्काउंट। तो देर न करें, ग्रैंड चैत्र सेल का लाभ उठाने के लिए जल्द पधारे मोहन द फैमिली स्टोर, जीटी रोड, मेन पोस्ट ऑफिस के विपरीत, आसनसोल। आसनसोल के विख्यात वस्त्र प्रतिष्ठान बीएन घाटी में चल रहा है चैत्र सेल 16 मार्च से 14 अप्रैल तक। जल्द आएं और उठाएं चैत्र सेल का लाभ। साड़ी, शर्टिंग, सूटिंग, रेडीमेड गारमेंट्स, लहंगा, कुर्ता, सूट पे मिनिमम 10% का डिस्काउंट। तो देर किस बात की, बीएन घाटी में पधारें और चैत्र सेल का लाभ उठाएं। बीएन घाटी, जीटी रोड, आसनसोल। सपनों के घर को शानदार बनाने के लिए पधारे दक्षिण बंगाल की सबसे बड़े मार्बल शोरूम विघ्नेश्वरा मार्बल्स में। यहाँ मिलेगा इटालियन मार्बल का विविध और विशाल भंडार। साथ ही आप पाएंगे ग्रेनाइट का ह्यूज स्टॉक। यहाँ आपको मिलेगा सुंदर और आकर्षक हैंडीक्राफ्ट आइटम, मार्बल की मूर्तियाँ और मंदिर, बाथरूम फिटिंग के नए नए कलेक्शन। हमारे शोरूम में है सोमानी स्टूडियो, जहाँ मिलेगी सोमानी स्टाइल की लेटेस्ट डिजाइन। तो पधारे विघ्नेश्वरा मार्बल, घाघरगुड़ी मंदिर के विपरीत, NH2, आसनसोल। মেনে নিচ্ছি, প্রশাসনের অনুরোধ মানছি, বারবার মানছি, কিন্তু কতদিন স্যার? লাস্ট 5 বছর একটা দেওয়া হয়নি, কতদিন এটা বলুন।
लगातार 13 दिन तक चले अनशन के बाद भाजपा के नंबर 1 मंडल अध्यक्ष ध्रुव ज्योति मुखर्जी ने प्रशासनिक आश्वासन के साथ सोमवार को अनशन समाप्त कर दिया। ध्रुव ज्योति मुखर्जी ने दुर्गापुर के गोपाल मैदान में शमशान घाट तक जाने वाली सड़क पर भू माफियाओं द्वारा कब्जा किए जाने के आरोप में पहले विरोध किया और बाद में भूख हड़ताल पर चले गए। दुर्गापुर नगर निगम भू राजस्व अधिकारियों, स्थानीय ग्रामीणों और प्रमोटरों के बीच बैठक हो चुकी है। उस बैठक के बाद दुर्गापुर नगर निगम समेत सभी ने विवादित जमीन का दौरा किया। दुर्गापुर नगर निगम की गवर्निंग बॉडी की चेयरमैन आनंदिता मुखर्जी ने पहले बताया था मीटिंग काफी फलदायी रही और प्रमोटर सड़क के लिए जमीन रिलीज करने पर राजी हो गए हैं। सोमवार की सुबह स्थानीय ग्रामीणों ने करीब 10 मिनट तक नेशनल हाईवे के सर्विस रोड को जाम कर विरोध जताया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सड़क जाम करने वाले प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा। उसके बाद पुलिस प्रशासन ने अनशन कर रहे भाजपा नेता ध्रुव ज्योति मुखर्जी से अनशन समाप्त करने का अनुरोध किया। इसके बाद भाजपा नेता ने अनशन हटाया। उन्होंने यह भी कहा कि अगर प्रशासन के वादे के मुताबिक जमीन नहीं छोड़ी गई तो आने वाले दिनों में एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया जाएगा। बता दें कि इस इलाके में एक शमशान घाट है। शमशान घाट की ओर जाने वाली सड़क पर प्रमोटरों ने कब्जा कर लिया है, जिसकी शिकायत स्थानीय लोग पिछले कुछ महीनों से कर रहे हैं। भाजपा नेता ध्रुव ज्योति मुखर्जी ने कई प्रशासनिक अधिकारियों को जानकारी देने के 3 माह बाद भी भूमि को अतिक्रमण से मुक्त नहीं किए जाने पर भूख हड़ताल शुरू की थी। প্রশাসন থেকে বলে দেওয়া হলো 6 তারিখে তাদের মিটিং আছে, যেখানে ইরিগেশন দপ্তর থেকে আরম্ভ করে সব দপ্তরকে ডাকা হয়েছে। সেই দিন একটা মাস্টার প্ল্যান বেরোবে যা বলা হলো, আর তারা 1.5 মাস সময় নিল। আমরা তাদেরকে 3 মাস সময় দিয়েছি মঞ্চ থেকে। 3 মাস একদিনের পর থেকে এই অহিংস আন্দোলন আর থাকবে না। আন্দোলন তখন ভয়ঙ্কর রূপ দখল করবে। রাস্তা অবরোধ করেছিলেন? রাস্তা আমরা অবরোধ করিনি, রাস্তা মানুষ সপূর্তভাবে করেছিল, গ্রামবাসী সপূর্তভাবে করেছিল। AICPI के अनुसार डीए भुगतान, प्रादेशिक भर्ती और अस्थायी कर्मचारियों की अस्थायी नियुक्ति की मांग को लेकर चल रहे आंदोलन के समर्थन में शिक्षकों और कर्मचारियों को चोर और डाकू कहने के विरोध में सोमवार को BNR मोड़ पर एक धिक्कार सभा आयोजित की गई। यह धिक्कार सभा संघर्षकर्ताओं और शिक्षक कर्मचारियों के संयुक्त मंच संगामी समिता मंच के तरफ से की गई। इस बैठक में मंच के संयोजक भास्कर घोष, सुमन कल्याण मूली, अमित द्विती घोष, जयंत चक्रवर्ती और अन्य सदस्य उपस्थित थे। मंच के संयोजक भास्कर घोष ने मुख्यमंत्री के अपशब्दों की भर्त्सना की। কারণটা অন্য কিছুই নয়, আমাদের বিরোধিতা করার জন্য আমাদের যে ধর্ণা মঞ্চ শহীদ মিনারে চলছে সেখান থেকে 600 মিটার দূরে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বসেছিলেন। মঞ্চে বসে বলেছেন যে এই রাজ্যের কর্মচারী, শিক্ষকরা, ডাক্তার, নার্স সহ বিভিন্ন দপ্তরে যারা চাকরি করেন, বিশ্ববিদ্যালয় কর্মী, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, তারা নাকি চোর, ডাকাত এবং ডাকাতের সর্দার। একজন প্রশাসনিক প্রধান হিসেবে যে মন্তব্য উনি আমাদের প্রতি করেছেন সেটা আমাদের মনে হয়েছে যে অবমাননাকর। তারই প্রতিবাদে রাজ্য জুড়ে এরকম ধিক্কার সভা চলছে। আজকে আসানসোলে ছিল, আমি দুর্গাপুর এসেছিলাম, তাই আসানসোলে এসেছি। पेश है आपके लिए दमदार बाइकें जावा 42 और जावा पेरा। साथ में है भारत में रीलॉन्चिंग के बाद युवाओं की पसंद बनी HD बाइक के 3 मॉडल, एडवेंचर, स्केबलर और रोडस्टर। जयसवाल मोटर, उषाग्राम, आसनसोल और बासराम रानीगंज। आसनसोल में बेहतर चिकित्सा सेवा के लिए पधारे ब्लेस हॉस्पिटल। आसनसोल के KSTP के निकट ज्योति नगर में बनकर तैयार है एक ऐसा आधुनिक अस्पताल जहां आपको मिलेंगे सर्जरी और स्त्री रोग संबंधी इलाजों की उत्कृष्ट सुविधा, साथ ही अन्य जरूरी चिकित्सा सेवा। आसनसोल के प्रमुख सर्जन डॉक्टर विनोद कुमार और गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर शशिकला द्वारा संचालित ब्लेस हॉस्पिटल, जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले चिकित्सा उपकरणों से लेस। ब्लेस हॉस्पिटल यानी पैशन फॉर एक्सीलेंस, ज्योति नगर नियर। चित्र सेल चल रहा है आसनसोल के लोकप्रिय और विख्यात वस्त्र शोरूम श्री बालाजी फैशन में 15 मार्च से 14 अप्रैल तक चित्र सेल का लाभ उठाएं और पाए 70% तक की छूट। श्री बालाजी फैशन, GT रोड, सुभाष सिनेमा के विपरीत, आसनसोल। हमारे यहाँ शादी विवाह के लिए पूरा कलेक्शन भी उपलब्ध है। हमारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। अच्छा, आओ मैं तुम्हें अपना दीवान सेट दिखाती हूँ। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में।
साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चढ़े। फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, जीटी रोड शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। सुधा हेल्थ केयर, जहां मिलती है एक ही छत के नीचे चिकित्सा जांच की सभी प्रमुख सुविधाएं। यहां आप पाएंगे इकोकार्डियोग्राफी, यूएसजी, एंडोस्कोपी और क्लोनोस्कोपी की उन्नत मशीन से जांच, ईएनटी टेस्ट और डायबिटीज स्पेशलिस्ट क्लिनिक हमारे डायग्नोस्टिक एंड पैथोलॉजिक लेबोरेटरी में उपलब्ध है। फुली ऑटोमेटेड मशीन। यहाँ मिलता है विशेषज्ञ चिकित्सकों के परामर्श के साथ ही फार्मेसी में 15% तक की छूट। तो जल्द पधारे हमारे सेंटरों में, BNR मोड़ और SP ग्राई रोड नियर एक्सिस बैंक, आसनसोल। अभिनव किन्नी हाउस, एक्सक्लूसिव हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम जो बनाए इस त्योहार में आपकी खुशियों को दोगुना। यहाँ आपको मिलेगा सर्टिफाइड जेमस्टोन, हॉलमार्क सिल्वर, साथ में सुविधा है गोल्ड टू गोल्ड फुल रिटर्न, सिल्वर टू सिल्वर फुल रिटर्न, लाइट टू हैवी ऑल टाइप ज्वेलरी आपके बजट के मुताबिक। तो जल्द आए अभिनव किन्नी हाउस, आभूषण व्यवसाय में 25 सालों से प्रतिष्ठित नाम, GT रोड, आसनसोल। कुल्टी विधानसभा क्षेत्र के नियामतपुर भाजपा केंद्रीय कार्यालय में सोमवार की शाम भाजपा कार्यकर्ताओं व समर्थकों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। यह विरोध प्रदर्शन हावड़ा और हुगली सहित राज्य में कई जगहों पर रामनवमी के जुलूसों पर हुए हमले के विरोध में किया गया, जहां भाजपा टिंकू वर्मा, सिद्धेश्वर राय, दिलीप गुप्ता, अनिमेश माझी, सोमेन चक्रवर्ती, विक्की प्रसाद सहित अन्य नेता उपस्थित थे। प्रदर्शन करने के समय भाजपा कार्यकर्ताओं ने अपने हाथों में मांगों की तख्तियां लेकर प्रदर्शन किए। इसमें जो रामनवमी के दिन में जिस तरह से असामाजिक तत्वों द्वारा पत्थर फेंका गया, जिस तरह से आगजनी की गई और पुलिस प्रशासन जिस तरह से निरंकुश के हिसाब से खड़ी थी और एकदम चुपचाप मूक दर्शक बनी हुई थी, उसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी की ओर से हम लोग इस सरकार के धिक्कार जताते हैं और इस सरकार प्रशासन से हम लोग जानना चाहते हैं कि किस तरह से ये प्रशासन काम कर रही है। जहां एक रामनवमी का शोभा यात्रा परमिशन लेके मिছিল निकल रहा है और उसमें असामाजिक तत्व लोग घर से, ऊपर से, नीचे से, जहां तहां से पत्थर फेंक रहे हैं और पुलिस प्रशासन जिस तरह से चुपचाप बैठी हुई थी और हमारे ही कार्यकर्ताओं को जो रामनवमी में जो शोभा यात्रा के जो कार्यकर्ता थे, जो राम का नाम ले रहे थे, उन्हें अरेस्ट करके जेल के अंदर रखती है। ईसीएल के द्वारा स्थानीय लोगों को छोड़कर बाहर से 65 वाहनों को टेंडर किए जाने के विरोध में पुराने टेंडर लेने वाले वाहनों के स्थानीय मालिकों ने सोमवार को विरोध प्रदर्शन किया। यह विरोध प्रदर्शन साकतोड़िया स्थित ईसीएल के मुख्यालय गेट पर किया गया। प्रदर्शनकारियों की मांग थी कि पुराने टेंडर को अविलंब 1 साल के लिए बरकरार रखा जाए। गौरतलब है कि 2017 से स्थानीय लोगों के 57 वाणिज्य वाहन ईसीएल में चल रहे थे, लेकिन अचानक ईसीएल के अधिकारियों ने उस टेंडर को रद्द कर 65 कारों को बाहर से मंगाने के लिए नई टेंडर जारी कर दी, जिसका पुराना टेंडर लेने वाले वाहन मालिक विरोध कर रहे हैं। अपनी मांगों के बारे में बताते हुए पुराना टेंडर मालिक दीपक चटर्जी ने कहा कि जो गाड़ी अभी चल रहा है उसे नहीं हटाया जाए, जबकि SN पात्रा ने कहा कि गाड़ियों को 3-3 माह का विस्तारीकरण न करके एक बार 1 साल का कार्यकाल का विस्तार किया जाए। तो हमारे लोकल फैसिलिटी किच्छु देयনি এবং আমরা ওদিকে যখন বললাম যে আপনারা যে বাইরের কমার্শিয়াল বাইরে যে টেন্ডারটা দিলেন তা আমাদের লোকাল জেলারা কি করবে, তো ওনারা বলতে চাইছে যে তোমরা গাড়ি পাবে, তা আমরা গাড়িটা কোথা থেকে পাবো? ম্যানেজমেন্ট বলছে তোমরা ওর আন্ডারে গাড়ি চালাবে। তো কি আমাদের মালিক? আমরা এতদিন কোম্পানির সঙ্গে চালিয়ে আসছি, কোম্পানি আমাদের ডাইরেক্ট টেন্ডারটা দেখ, আমাদের যে মালিকরা যারা আছে 25-30 জন মালিক যারা আছে তারা পার্টিসিপেট করবে। সে না করে উনি বাইরে কোনো পার্টিকে নিয়ে এসে এখানে নিয়ে আসছেন, বলছেন আমি গাড়ি চালাবো। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल, सुधा हेल्थ केयर, मोबाइल हॉस्पिटल, मोहन द फैमिली स्टोर, श्री बालाजी फैशन, विघ्नेश्वरा मार्बल, ब्लेस हॉस्पिटल, अभिनव किन्नी हाउस, BN घाटी।